नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं टेंशन फ्री चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कार्टून वीडियो बनाना, कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं बिल्कुल इस तरह से, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर बनकर किसी वेबसाइट या किसी कंपनी के लिए काम करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन का फुल कोर्स, जिसमें हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक डिजाइनिंग और एनिमेशन सिखाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपनी खुद की स्टोरी, एनिमेशन वीडियो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखकर सीखने की कोशिश करें। हम अभी आपको एडोब इलस्ट्रेटर सीसी और एडोब एनिमेट सीसी पर काम करना सिखाएंगे, जिसमें आज हम पार्ट 1 में एडोब इलस्ट्रेटर को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे और समझेंगे एडोब इलस्ट्रेटर को क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए समय ज़्यादा ना गंवाते हुए, बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर हैं, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब एनिमेट। ये 2023 का वर्जन है और ये 2021 का वर्जन है। हम एडोब इलस्ट्रेटर पर पहले सीखेंगे, देखेंगे। यहाँ से हम डिजाइनिंग बनाना सीखेंगे, आर्ट बनाना सीखेंगे और इसके बाद हम एनिमेट सीसी पर काम करेंगे। वहाँ पर हम एनिमेशन सीखेंगे और यहाँ पर हम अगर कोई फाइल हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, कैरेक्टर को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम सीन बनाएंगे और इस सब कुछ करने के लिए हमको ये दोनों सॉफ्टवेयर आने चाहिए। ये दोनों सॉफ्टवेयर हम आपको सिखाएंगे। आपको इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना होगा, हर एक पार्ट को देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो देखिए, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ पहले से ही साइजेस दिए गए हैं आर्ट बोर्ड अर्थात पेज की। पेज को यहाँ पर आर्ट बोर्ड बोलते हैं। लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, आईफोन, HD TV और मोर इसमें है। और यहाँ अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, मान लीजिए किसी के पास ओल्ड वर्जन है, तो वो जो है यहाँ से न्यू फाइल पर जाके ले सकता है। यहाँ से भी वही चीजें दिखाई देंगी और यहाँ से नहीं अगर उसको, तो यहाँ फाइल में जाके, न्यू में जाके भी यही चीजें मिलेंगी। और देखिए यहाँ पर लेटर, ये जो है हमने जो यूज किया वो है, अभी जो हमने जल्दी में यूज किया है वो फॉर्मेट यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ सेव अगर है तो दिखाई देगा। यहाँ पर मोबाइल के फॉर्मेट हैं, देखिए कई तरह के फॉर्मेट हैं। वेब के लिए है, प्रिंट के लिए है और फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बहुत तरह के प्री डिफाइंड प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, पेजेस मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से कस्टम भी ले सकते हैं अपना, अपने मन का जो भी आप साइज रखना चाहते हैं, जितनी उसकी विड्थ और हाइट, जितनी उसकी चौड़ाई और लंबाई रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। जितने पॉइंट में, पिक्सल में, पिकास, इंच, फीट, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी आप चाहते हैं, बड़े से बड़ा पोस्टर भी बना सकते हैं, बड़े से बड़ा लोगो बना सकते हैं और छोटे से छोटा भी बना सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी कुछ नहीं यहाँ से करने वाला हूँ और जब जरूरत होगी देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमको सिखाना है आप लोगों को, तो मैं जो है यहाँ से लेटर ले लेता हूँ, नॉर्मल। और यहाँ पर देखिए कलर मोड RGB है, ठीक है, रहने देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का ऑप्शन दिया हुआ है। ये पोर्ट्रेट है, इसका मतलब पेज खड़ा खड़ा आपको दिखाई देगा। ये लैंडस्केप में पेज आपको लेटा हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ, जो है सो है। आगे का काम बाद में हम देखेंगे, समझेंगे। यहाँ से मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये एक पेज हमारे पास देखिए क्रिएट होके आ गया, बन गया है। इसको आर्ट बोर्ड बोलेंगे। यहाँ पर यहाँ देखिए नीचे स्लाइड बार है, यहाँ से हम इसको सरका सकते हैं। साइड में भी एक स्लाइड बार है, यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको अगर जूम करना है तो हम कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे, जूम हो जाएगा। बड़ा नहीं हो रहा है, जूम हो रहा है सिर्फ। इसको हम नजदीक से देख रहे हैं ऐसा मान लीजिए। और अगर कंट्रोल के साथ हम माइनस दबाएंगे तो देखिए छोटा हो जाएगा। छोटा, ये साइज में छोटा नहीं हो, ये साइज में इसका साइज वही है जो था, सिर्फ इसको हम पास से या दूर से देख रहे हैं। यही काम देखिए यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, दूर से देखने के लिए, पास से देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये और जूम होगा। अगर हम यहाँ पर आल्ट दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस बन के आ गया इस पॉइंटर के अंदर। अब हम अगर इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, अर्थात जूम से हम बाहर निकलेंगे और ये पेज हमसे थोड़ा दूर चला जाएगा। ऐसा समझिए, दूर से हम देख रहे हैं। अब इसको जितना हम दूर से देखेंगे उतना हमको छोटा दिखाई देगा। तो कभी कभी बारीकी से काम करने के लिए हमको जूम करना पड़ता है, तभी हम उसको नजदीक से देख पाते हैं और उसमें कुछ अगर गलतियां हैं तो उसको हम सही कर पाते हैं। इसलिए ये जूम आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ सबको मिल जाएगा। आल्ट दबाएंगे तो जूम आउट होगा। बिना आल्ट के अगर माउस का बटन लेफ्ट वाला दबाएंगे तो ये जूम इन होगा। और स्पेस बार दबाएंगे तो ये देखिए हैंड टूल आ जाएगा यहाँ बन के। तो इसको आप
अपने मन से जहाँ चाहे देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। और हैंड टूल यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, स्पेस बार से भी मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ अगर जो है सारे टूल्स अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए किसी के हो सकता है कम दिखाई दे, यहाँ पर देखिए नीचे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे टूल्स हैं, तो यहाँ से आप टूल्स को उठा के इसमें डाल सकते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। जो चीज़ मौजूद नहीं होगी वही यहाँ से जाएगी। तो आप यहाँ पर जाइए। अगर लेकिन मतलब जो है हमारा कहने की ये है कि अगर आपको यहाँ से सेट करने में दिक्कत आ रही कौन सा टूल किस में डालें, अब ब्रशेस जितने हैं ब्रशेस के अंदर ही होंगी तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ जाइए और यहाँ पर देखिए एडवांस और बेसिक। तो आपको मान लीजिए बेसिक होगा तो इतने टूल दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर देखिए अब ये देखिए इसमें हम इस टूल को यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं डालेंगे, हमको बहुत टाइम भी लगेगा और उल्टा सीधा डाल देंगे तो क्या फायदा। इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सीधा एडवांस पर क्लिक कर लेंगे। तो आप भी इसे एडवांस पर क्लिक कर लीजिए तो सारे टूल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए आप क्लिक करेंगे तो ये सिंगल रो में हो जाएंगे, यहाँ तक दिखाई देंगे, और अगर आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये डबल रो में हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ पर पैनल बार है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये छोटा छोटा दिखाई देगा आपको। पैनल बार में जो भी आइटम है वो आपको छोटे छोटे दिखाए। अगर आपके पास मान लीजिए स्क्रीन पर जगह कम है तो आप इसको छोटा करके रखिए, जरूरत पर इसको बड़ा कर लीजिए, अन्यथा आप इसको ऐसे बड़ा करके रखिए इस तरह से। और इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं, जो चीज़ यहाँ नहीं है वो हम यहाँ से ला सकते हैं। अगर किसी को ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, हमने अभी इसमें बेसिक यूज होने वाली कुछ चीज़ें रखी हैं इसमें। बाकी यहाँ देखिए विंडो के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी इसमें पैनल हैं ये, जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल के लिए आप इसमें कंट्रोल, अलाइनमेंट और प्रॉपर्टीज और स्वॉचेस इतने आप रख लीजिए कम से कम। इन्हीं की ज़रूरत अभी शुरुआत में होने वाली है, पड़ने वाली है। स्वॉचेस का मतलब होता है कलर, ये वाला एक कलर है। इसके अंदर और भी हैं, देखिए सिंबल है, ब्रशेस हैं, देखिए सिंबल ब्रशेस जो नहीं आ रही हैं वो आप यहाँ से रख लीजिए। मान लीजिए आपको ब्रशेस यहाँ पर शो नहीं कर रही होंगी बाय द वे, मान लीजिए इसको हम यहाँ से बंद कर दिया, तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, ये टूल सिलेक्शन वाला। तो यहाँ पर देखिए ब्रशेस नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको कहीं ना कहीं ब्रशेस मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रशेस मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपको यहाँ पर ब्रश टूल आ जाएगा, और आपको अगर उसी में जहाँ से ये हमने डिलीट किया था, मान लीजिए या इसमें या किसी में भी ज्वाइंट करना है, नीचे करना है तो यहाँ देखिए इसके नीचे कर दीजिए। इसी के साथ में ज्वाइंट करना तो यहाँ पर कर दीजिए। जैसे ये नीला कलर बन के आएगा ये ज्वाइंट हो जाएगा। और अगर अलग करना है देखिए अलग हो गया। इसे हम अलग करना चाहते हैं अलग कर लिया, और अगर हम इसको इसमें ज्वाइंट करना चाहते हैं तो ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी चीज़ को इसमें ज्वाइंट करके आप पैनल अपना बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा। काम करने में आपको ईजी होगा। तो ये धीरे धीरे हम सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी तो फ़िलहाल पार्ट 1 है, तो ये सभी इन पर ज़्यादा आप दिमाग ना दीजिए। अगर ज़्यादा दिमाग देंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग है या बहुत हार्ड लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड नहीं, बिल्कुल ईजी है। और बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपकी भाषा में सिखाऊंगा, हर एक डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद एक काम और कर लीजिए, आप यहाँ आइए व्यू में आइए। अगर आपकी स्मार्ट गाइड पर अनटिक है तो आप यहाँ पर जाइए और ये देखिए लिखा है स्मार्ट गाइड, इसको टिक लगा दीजिए। देखिए हमने इसमें टिक लगा दिया। इसका टिक लगाने का फ़ायदा अभी हम बताएंगे। तो चलिए, अब हमने इतना देख लिया, इसका इंटरफेस देख लिया, यहाँ पर टूल्स हैं ये हमने जान लिया, यहाँ पर पैनल है ये हमने जान लिया, ये पेज है हमारा हमने जान लिया, जूम इन जूम आउट करना हमने सीख लिया, पेज को कहीं उठा के इधर से उधर करना है तो ये भी हमने हैंड टूल का प्रयोग देख लिया कि स्पेस बार से होगा, ये स्पेस बार से, और यहाँ से भी, यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी दोनों टूल है। तो ये दो टूल तो आप बहुत आसानी से सीख गए। इसके बाद में यहाँ पर है सिलेक्शन टूल, ये भी सिलेक्शन टूल है लेकिन ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, ये भी सिलेक्शन है, मैजिक वांड है, और ये भी लेसो है, ये भी सिलेक्शन टूल ही है, लेकिन इनका काम थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हम जल्दी से इन चार टूल जल्दी से देख लेते हैं,
क्योंकि समय बहुत कम है और लंबी वीडियो बनती है तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस टूल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब ये देखिए हमने रेक्टेंगल बनाया, चाहे हम इसको इधर बनाए चाहे इधर को बनाए, कोई रोकने वाला नहीं है। और देखिए हमारा पेज ऊपर चला गया है तो हम स्पेस बार दबाएंगे तो इसको नीचे ले आएंगे। अब नीचे जो है हमारा, देखिए पेज नीचे हमारा नहीं दिख रहा है तो हमारा पेज बड़ा है, तो हम कंट्रोल के साथ में माइनस दबाएंगे, पेज थोड़ा छोटा हो जाएगा तो हमको ऊपर नीचे सभी दिखाई देगा और हम कितना बड़ा बना रहे हैं, कितनी आकृति। तो देखिए ये यहाँ पर जो है हमने एक बनाया, बीच में बनाएंगे ताकि आपको दिखाई भी दे, थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब देखिए हमारी स्मार्ट गाइड जो हमने ऑन किया था उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए एक पिंक लाइन बन के आ रही, कहीं भी हम जाते। और देखिए यहाँ पर एंकर भी लिख के आ रहा, एंकर, ये पाथ, ये एंकर हैं ये वाले। और ये देखिए पिंक, अब ये बता रही मैं भी इसके बिल्कुल सेंटर में हूँ, पिंक लाइन इंटरसेक्ट। इसको यहाँ से पकड़ के खींचता हूँ तो देखिए ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये देखिए जब ये इसमें सीधी लाइन बन जाती है पिंक वाली, अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ ये स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए चाहे मैं जितना बड़ा भी बनाऊं, अब देखिए नहीं आएगी, लेकिन ये अब बता रही है कि ये स्क्वायर हो चुका है, इसकी चारों लाइनें बराबर हैं। अच्छा, इसके अलावा हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हम यहाँ पर स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो देखिए अब हम ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा है बड़ी कौन सी हो रही छोटी कौन सी हो रही, तो सिंपल है हम शिफ्ट दबाएंगे। अब हम चाहे जिधर भी इसको ले जाएं कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर ही बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। स्मार्ट गाइड देखिए ये बता रही है कि हम उसके सीधे पर हैं, हमारा माउस का पॉइंटर उस सेंटर से मैच कर रहा है, ठीक है। और स्मार्ट गाइड क्या बताएगी, देखिए अगर हम इसको उठाते हैं यहाँ से पकड़ते हैं तो देखिए अब ये बता रहा है कि हमारा जो है ये अभी देखिए हाँ उसका और इसका सेंटर दोनों बराबर हो गया है। हम इसको अलाइनमेंट के माध्यम से भी यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम सिलेक्शन टूल लिया, हमने इसको मान लीजिए साइड में रखा तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अलाइनमेंट है, ये देखिए सेंटर के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया, दोनों इसके जो है इस दोनों लाइन के बीचों बीच में ये आ गया है। वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम जब काम करते हैं तो वो हमारा जो है मार्गदर्शन होता है स्मार्ट गाइड। ये देखिए इस टूल से हम कर रहे थे तो नहीं आ रही थी, लेकिन हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से देख रहे हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि हम ये देखिए दरअसल वो हमने अलाइनमेंट कर दिया था इसलिए वो नहीं आ रही थी। इसको हम दूसरी जगह उठा के जब रखें देखिए ये बता रहे। तो स्मार्ट गाइड का काम ये है, बहुत जगह वो हेल्प करता रहता है। अच्छा, इसके बाद में हम देखने वाले हैं, मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमने एक स्क्वायर बनाया था तो अब देखिए हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे, इससे साइज हुआ थोड़ा बड़ा हो गया। और अभी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है स्क्वायर नहीं है, अब ये स्क्वायर है, हम इसको छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को हम बढ़ा सकते हैं, इसे सेलेक्ट किया इस पॉइंट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जितना चाहे उतना। कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, इसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए एक कॉर्नर इसका हम राउंड कर सकते हैं। अगर हम ये दो को सिलेक्ट करें तो देखिए हम पकड़ेंगे तो दो कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। अगर हम तीन सिलेक्ट करें, बाय द वे तीन कैसे सिलेक्ट होगा यार, तीन सिलेक्ट इसमें नहीं हो रहा है, तीन कैसे होगा, वो जा ही नहीं रहा, चार में हो रहा है, हो जाएगा फिलहाल के लिए। अगर हम मान लीजिए इसको हम ये टूल लेके इसको देखिए यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक हमारा डबल साइडेड एरो बन गया है, तो ये बता रहा है कि हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, तो हमने घुमा दिया। अब हम यहाँ से देखिए हम तीन इसके कॉर्नर को सिलेक्ट कर सकते हैं और तीन कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद में अगर हम ऐसे करते हैं तो ये देखिए तीन कॉर्नर हमारे राउंड हो रहे हैं, चौथा राउंड नहीं हो रहा है। अच्छा, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं और अगर हम यही काम इससे करना चाहें तो हम एक को पकड़ेंगे तो देखिए चारों
हमारे राउंड हो जाएंगे, एक इससे नहीं होगा। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पार्टिकुलर हम एक ही पॉइंट पर काम कर सकते हैं, चाहे इसको हमको घटाना बढ़ाना हो, एंकर पर काम करना हो, या ये जो पॉइंटर हमको दिखाई दे रहा है इस पर काम करना है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए जो भी हम करना चाहेंगे इससे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये हो रहा है। इसके बाद में इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और काम इसके देख लीजिए। मैं शिफ्ट दबाता हूँ, ये स्क्वायर हमारा एक छोटा सा यहाँ है। अगर हम आल्ट दबाएंगे तो आल्ट दबा के इसको हम माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट से 2 बन गया, अर्थात कॉपी हो गया। ये काम कंट्रोल जेड करता हूँ, ये सिलेक्ट है हमारा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा तो भी ये देखिए एक और बन गया। ये देखिए इसको हम यहाँ रखेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, एक और बन गया। अगर अभी हम इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो हमें शो नहीं हो रहा है इसके ऊपर ही बना है। तो ये भी सही है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आप करिए, और इससे अब ये होगा कि मान लीजिए आल्ट दबा के यहाँ से कॉपी करेंगे तो आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। वो अपनी मर्जी से रख रहा था, आप इसको अपनी मर्जी से रखें। तो ये हमने एक से 2 बनाया। इसके बाद अगर हम कंट्रोल डी दबाएं बार बार तो क्या होगा, रिपीट होगा। जो हमने पहले काम किया था वही काम देखिए रिपीट हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा एक, कंट्रोल डी से हम रिपीट कर सकते हैं। अगर हम आल्ट दबा के नीचे की तरफ लाएं तो भी इसको जो है हम कंट्रोल डी करेंगे, है ये भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हम मान लीजिए इसको हम यहाँ से खसका दिए यहाँ पर, अब हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये वही उसी डायरेक्शन में एक कदम आगे चलता हुआ चला जाएगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, ये हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे आइटम हैं, एक हमने बनाया ऐसे, और एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अभी मैं देखिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे। अच्छा एक बात और, जो आपको देखिए जिस टूल्स के साइड में छोटा सा वाइट कलर का एक पॉइंट दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसके अंदर इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। ये देखिए इसको हटाइए। अगर देखिए हम ये टूल्स लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक विंडो छोटी सी खुल के आएगी। इसमें हम अपने साइज खुद अपना जो साइज़ चाहे वो इसमें हम फिल कर देंगे। हमें कितनी चौड़ाई चाहिए, कितनी हमको लंबाई चाहिए, तो उसी हिसाब का हमको यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा, बन के आ जाएगा। तो फिलहाल हटाइए। अभी हमको साइज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो भी बना रहे हैं बिना नाप तोल के बना रहे हैं, हमें कोई साइज़ से लेना देना नहीं है। साइज़ से जब लेना देना होगा तो हम साइज़ के अनुसार बनाएंगे। हम ये बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। अब मान लीजिए मुझे राउंड कॉर्नर का ये बनाना है रेक्टेंगल, शिफ्ट दबाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल चारों भुजाएं बराबर होंगी। और फिर हमको मान लीजिए दूसरा, तो हमको देखिए यहाँ बार बार खोलना उसको पड़ रहा है। तो अगर ये आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिर से वाइट कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक अलग से बन के आ जाएगा। अब आपको जो चाहिए जहाँ चाहिए आप आसानी से बना लीजिए आप, और बनाइए, जिसे बनाना है उसको उठाइए बनाइए। ठीक, तो हमने इस तरह से बनाया। आपको ज़रूरत चाहे आप इसको यहाँ से इस तरह से भी देख सकते हैं और इसको काट भी सकते हैं। काट देंगे तो ये इसी में आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं। कलर के लिए देखिए हमारे पास स्वॉचेस हैं और यहाँ से हम कलर फिल करेंगे। हम सिलेक्शन टूल लेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कलर डालेंगे रेड, इसमें हम डालेंगे येलो, अब हमारे पास मान लीजिए डिफरेंट कलर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिसमें लाल कलर के हैं वो डिलीट हो जाएं, या मैं उनको हटाना चाहता हूं। तो इसके लिए देखिए सिलेक्शन टूल से आप इसको सेलेक्ट करिए, शिफ्ट दबाइए, इस पर क्लिक करिए, इस पर करिए, ये आपके आइटम आपके जो है सिलेक्ट हो गए। ये देखिए आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए और आप इनको यहाँ से मूव कर सकते हैं।
देखिए अगर ये जो पॉइंट अब बीच में बन के आ रहा है, अगर इसको पकड़ेंगे तो ही ये मूव होगा, अगर बीच से आप पकड़ेंगे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ से हो रहा है और इसमें तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये होगा, शो नहीं हो रहा, फिलहाल वो होगा उसमें कहीं। अगर हम बीच से कर रहे हैं तो देखिए सिलेक्शन भी चला जा रहा है और ये कहीं जा भी नहीं रहे, मूव भी नहीं हो रहे। चलिए ये काम सिलेक्शन टूल से तो कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैजिक वॉन्ड इसका क्या मतलब है। देखिए इस टूल को हम लेंगे और जैसे हम एक लाल कलर में हम क्लिक करेंगे तो हमारे सारे टूल्स, सारे लाल कलर वाले बॉक्स जो भी थे वो सेलेक्ट हो गए और हम इसको देखिए साइड में रख दिया, या हम इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हम दूसरे कलर को चाहें तो इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस हमारी चीज़ें फिर से आ जाएंगी। तो इस तरह से इसका काम हो रहा है। इसके बाद में हम इन सबको कंट्रोल ए करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, डिलीट कर देंगे। इसके बाद में हम मान लीजिए एक टूल्स एक कुछ ड्रा करते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे हमने ड्रा किया एक हेक्सागन। अब इसको क्या करना है, हम ये देखेंगे लेसो टूल का क्या काम है। लेसो टूल देखिए हम इसमें डॉट बने हुए, छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके 3 पॉइंट सेलेक्ट हो जाएं तो ऐसे हमने इसको घुमाया 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। ये टूल लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, किसी एक को पकड़ के खींचेंगे तो 3 देखिए 3 को हम घुमा सकते हैं, बाकी नीचे के 3 पॉइंट नहीं घूम रहे हैं। अगर हम इस तरह से मान लीजिए लेसो टूल से हम और कुछ सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ शुरू किया, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इतने पॉइंट हमने सेलेक्ट किए। अब ये नहीं किया है हमने, ये और ये 3 नहीं किए। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम इसको घुमाएंगे तो देखिए वो जो हमने सेलेक्ट नहीं किया था वो वहीं पर हैं और जो हमने सेलेक्ट किया है वो देखिए मूव हो रहे हैं। तो इस तरह से ये लेसो टूल का हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही काम हम सिलेक्शन टूल से करते हैं तो हम अपने इच्छा अनुसार पॉइंट जो भी हैं उनको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये अपनी मर्जी से चल रहा है और वो हमारी इच्छा अनुसार हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हम उसको घुमा सकते हैं। 2 ही सिलेक्ट किया हमने, 2 सिलेक्ट हो गए। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हम पूरा नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वो भी सिलेक्शन टूल की तरह ही काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट है इस लेसो टूल का। आप अपनी इच्छा से इसको घुमा के इधर से छोड़ दें, आप ऐसे कर सकते हैं। जिसे चाहें उसे सेलेक्ट करें, जिसे चाहें उसे छोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो हमने इन 4 टूल्स के बारे में मोटा मोटा जान लिया है और इतना ही ज़रूरी है। और हमने कलर्स के बारे में, यहाँ पैनल के बारे में भी जाना है और ये टूल्स के सेटिंग भी हमने देख ली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो और वो बोरिंग हो जाए, इसलिए आज पहला पार्ट है और मैं यहीं तक इसको रखूँगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और नया करेंगे और आगे टूल्स के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग इसे सीखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपका इलस्ट्रेटर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता, सब भूल जाएंगे। जो मान लीजिए आप देखेंगे वो भूल जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।